सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज अपन देखेंगे कि प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती हैं वो हाउ मेनी टाइप्स, कितने कितने टाइप्स की होती हैं। जैसे आपने सुना होगा, किसी को पता है, कोई बता सकता है कितने टाइप की है बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो किसी को टाइप्स पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के? कोई कमेंट करके बता सकता है? जल्दी से बताइए। Okay, there are basically two types of language. One we can say high level language and one other is a known as a low level language. तो दो प्रकार की लैंग्वेज होती हैं, एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। सुना है आप लोगों ने? यस और नो कमेंट करके बताइए, सुना है या नहीं सुना आप लोगों ने? लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज आपने सुन रखे हैं? ओके, काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं यस 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 यस। राहुल कह रहा है नो, आदित्य कह रहा है नो, क्षितिज कह रहा है नो। नॉट एन इशू, अपन सीखेंगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो वह लैंग्वेज जो को ह्यूमन समझता है, ह्यूमन जिस लैंग्वेज को समझता है और वो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए बनाई है उसको अपन हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। आज अपन एग्जांपल में देखेंगे। और लो लेवल लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जो कि मशीन, जो आपकी मशीन होती है वो आपकी समझती है। मशीन का मतलब है यहाँ पर कंप्यूटर। सो कंप्यूटर जो होता है वो जो लैंग्वेज समझता है उसको अपन बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज या अपन लो लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं, मशीन लैंग्वेज कह सकते हैं। एक असेंबली लैंग्वेज भी है जिसको कभी कभार मिड लेवल लैंग्वेज या अपन कह सकते हैं, उसको कभी कभार कहा जाता है नियर बाय लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज भी उसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो आपने नाम सुना असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज का नाम सुना या नहीं सुना? नो। चलो आज डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें, ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये बताइए। और ये भी सीधा पूछते हैं कि एक्सप्लेन लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड देखोगे तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका कैटेगरी दे रखी है द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है और एक आपकी लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ये तीनों आपका सिलेबस में दे रखा है। इससे पहले का जितना पोर्शन था वो पोर्शन अपन कर चुके हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और उसके बाद आपका कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन पहले देख चुके हैं। ठीक है, आज अपन देखेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है और आपका हाई लेवल लैंग्वेज, या ये आपकी लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज है और ये आपकी दोनों क्या है लो लेवल लैंग्वेज है, जो कि आपकी असेंबली लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। इसको आज अपन देखेंगे। सो बिफोर गोइंग फर्दर आई जस्ट विश टू शो ए डायग्राम। पिछली बार आपके सिलेबस में था स्टेट ऑफ फेजेस ऑफ कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के क्या क्या फेजेस है वो आपके सिलेबस में था, लेकिन इस बार वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जस्ट ब्रीफली इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है। देखो, वी यूज़ अ सॉफ्टवेयर और उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए उसकी एक फ़ाइल होती है .exe। ये आपको पता है exe एक फ़ाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है .exe, जिसका उपयोग अपन क्या किस लिए करते हैं, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करने के लिए करते हैं। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के लिए अंदर इंस्टॉल करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, .exe फाइल का। अब ये .exe फाइल बनती कैसे है उसका प्रोसेस अपन देख रहे हैं। तो जनरली आप लोग जो कोड लिखेंगे, जैसे अपन ने कोड लिखा सी फाइल में, तो ये सी लैंग्वेज जो होती है वो ह्यूमन जानता है। ह्यूमन जानता है मतलब अपन समझ सकते हैं कि सी लैंग्वेज क्या है। तो ह्यूमन ने इसको कोड किया मतलब इसने प्रोग्रामिंग लिखा। ये जो प्रोग्रामिंग होगी उसका कोई फाइल फॉर्मेट होगा। जैसे वर्ड में अपन फाइल बनाते हैं तो पीपीटी फाइल .ppt होती है, और आपका जो वर्ड फाइल होती है डॉक्स आपकी फाइल होती है। उसी प्रकार जो एक्सेल फाइल होती है वो .exe फाइल होती है। उसी प्रकार आप जो सी में प्रोग्राम बनाते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .c। तो ये आपने फाइल बनाई। अब इस फाइल को अगर आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना है
तो इसके पीछे कुछ स्टेप्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ स्टेप्स होती हैं। उन स्टेप्स को थोड़ा सा देखेंगे और अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मशीन या असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। उन सारे कॉन्सेप्ट को आज अपन समझेंगे। सबसे पहले आपकी कोई फाइल आई जिसको अपन सोर्स फाइल कह रहे हैं, जो आपने बनाई, उसका एक्सटेंशन क्या है? .c। माना फाइल का नाम हेलो है, तो उस फाइल को अपन ने किस नाम से लिखा है? hello.c। देन ये जो फाइल है, दिस फाइल इट इज़ अ प्री प्रोसेस आप अपन देखेंगे फेजेस ऑफ कंपाइलेशन में। जब अपन कंपाइल करते हैं तो पहले वो प्री प्रोसेस होती है। प्री प्रोसेस का मतलब जैसे सब्जी अपन बनाते हैं, तो सब्जी को बनाने से पहले उसके अंदर की जो प्रोसेस है, सपोज रिमूविंग उसके ऊपर के जो लीफ वगैरह है वो हटाना, या ऐसा कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स है जिसको अपन रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के लिए उसको रेडी करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब सब्जी वेजिटेबल को बनाने के लिए। सेम जब अपन कोड बनाते हैं तो कोड को रन करने से पहले उस कोड के अंदर कुछ प्री प्रोसेस करना होता है ताकि उसको अपन एग्जीक्यूट कर पाए। जैसे इसके अंदर होता है स्ट्रिप ऑफ द हेडर फाइल को अपन स्ट्रिप जो कमेंट जो होते हैं उसको अपन स्ट्रिप ऑफ करते हैं, कमेंट लिखते हैं अपन। जब सी प्रोग्रामिंग के अंदर अपन और जाएंगे तो बताऊंगा कमेंट क्या होता है। उसके बाद हेडर फाइल एक्सपेंशन, जो हेडर फाइल आपने इंक्लूड की, जैसे लास्ट क्लास में अपन ने देखा था #include stdio.h। तो इस हेडर फाइल के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे फंक्शन को अपन ने प्रोग्राम में इंक्लूड किया, ये भी आपका किसका एग्जांपल है? ये भी आपका प्री प्रोसेसर का एग्जांपल है। ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है? एग्जीक्यूट करने से पहले कि जितने भी स्टेप्स होती हैं वो सारी किसके अंदर होती है? प्री प्रोसेसिंग के अंदर। फिर आपका कंपाइलर होता है, जैसे अपन देखेंगे कंपाइलर, असेंबलर और आपका लिंकर लोडर, ये भी आपका होता है। कंपाइलर, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछते हैं, तो वो भी मैं आपको इन शॉर्ट बता दूंगा। अब कंपाइलर क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कंपाइलर एक तरह का ट्रांसलेटर है। क्या है? ये एक तरह का ट्रांसलेटर है जो कि क्या करता है? एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। क्या करता है? एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी फॉरेन कंट्री में गए, तो जो कंपाइलर होगा, सपोज आप हिंदी लैंग्वेज जानते हैं और वो कोई इंग्लिश जानता है, तो वो कंपाइलर क्या करेगा, वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, उस हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जो कि आपका वहाँ की कंट्री के पीपल समझते हैं, और वहाँ से वापस वो लोग जो बोलेंगे उसको वापस किस में कन्वर्ट करेगा? हिंदी लैंग्वेज में। तो कंपाइलर भी कुछ इसी तरीके का काम करता है। कंपाइलर क्या करता है? वो आपका एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। और ट्रांसलेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है असेंबलर, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है ये भी अपन देखेंगे, लेकिन जनरली वर्ड्स यूज होते हैं कंपाइलर और असेंबलर, दो ही वर्ड आपके यूज होते हैं। एक आपका वर्ड यूज होता है कंपाइलर और एक आपका वर्ड यूज होता है असेंबलर। ये दो तरीके के वर्ड आपके यूज होते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है? ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे। तो जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है आपकी, उसको असेंबली लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? आपका कंपाइलर। कंपाइलर में कन्वर्ट कर दिया। अब कंपाइलर क्या किया? असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम आया उसको एक असेंबलर यूज होता है, ये भी आपका क्या है? ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर मतलब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन कौन सी लैंग्वेज को? ये कन्वर्ट कर रहा है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट कर रहा है? असेंबलर कन्वर्ट कर रहा है। अब आप बोलोगे कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो आज अपन यही पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या है, आज अपन ये भी देखेंगे कि मशीन लैंग्वेज आपकी क्या होती है। ठीक है, सो वापस से सी प्रोग्राम बनाया, प्री प्रोसेस किया, कंपाइलर ने उसको असेंबली में कन्वर्ट कर दिया। असेंबलर एक और ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली को अपन को किस में कन्वर्ट कर देगा? मशीन लैंग्वेज में। फिर लिंकर एंड लोडर। लिंकर एंड लोडर क्या करते हैं? जो कुछ हेडर फाइल्स होती हैं, डेटाबेस होता है, इमेजेस होती हैं, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस है, उनको लिंक करता है, उनको लोड करता है और आपके पास कौन सी फाइल आ जाती है? .exe फाइल आ जाती है। तो जो सी प्रोग्राम आप बना रहे हैं
उसको अपन .exe फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा प्रोसेस भी अपन देखेंगे किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल सा मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि सी प्रोग्राम जो है वो .exe फाइल में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो पहले ये प्री प्रोसेस होता है, प्री प्रोसेस होने के बाद ये हाई लेवल से असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, असेंबली से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। सो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, जिसको बोलते हैं अपन कंपाइलर, और असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। तो 3 लैंग्वेज है, हाई लेवल, असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। ये तीनों लैंग्वेज क्या होती है ये आज अपन देखेंगे। और एक छोटा सा स्टेप था क्या ये डायग्राम आपको समझ में आया? सही यस और नो सभी लोग बताएं, ये डायग्राम समझ में आया आप लोगों को? ओके, so it was very simple diagram with just for your introduction, it is not part of your syllabus, but आपको समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था। Now moving to the next slide, I've recorded all the session, ये सारे सेशंस अपने रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप YouTube चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांसवाड़ा के चैनल्स पे। So if somebody miss at some concept, so I request you then please after the class आप उसको वॉच कर लें। क्लास के 1 घंटे बाद ये वीडियो आपका अपलोड हो जाता है। एंड जितने भी नोट्स हैं जो क्लास में मैं आपको पढ़ाता हूँ, सारी पीपीटी का PDF आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर मैंने दे रखा है। ठीक है प्रिंस कुमार? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट अपना आ रहा है, व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इफ़ आई विल आस्क यू कि व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई बता सकता है क्या होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कमेंट करके या बोल के बता सकता है व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एनीबडी? जल्दी से बताइए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? कोई भी? अच्छा, अगर सिंपल वर्ड्स में अगर पूछें अपन व्हाट इज अ लैंग्वेज, तो आप बता सकते हो लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज अ लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है, कोई बता सकता है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? यस सर। हाँ, तो बताइए व्हाट इज अ लैंग्वेज? सर जिसको आसानी से बोले या समझा जा सके। वेरी गुड। और कुछ? देखो, लैंग्वेज की बात करें तो अपन कह सकते हैं द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। क्या मतलब हुआ? वह तरीका जिससे अपन कुछ चीज़ एक्सप्रेस कर सकें। किसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? किसी अदर पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकें, उसका जो वे है वो आपका क्या है? लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश में भी लोग बात करते हैं, इंग्लिश में अपनी जो बात है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं, मलयालम में, तेलुगु में, बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर इट इज़ अ ह्यूमन अंडरस्टेबल। ये क्या है? ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन करता है, जो भी लैंग्वेज मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर आपको मशीन में किसी चीज़ को इंट्रैक्ट करना है, अगर आप ह्यूमन हैं और आप मशीन से इंट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या आना चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ वे बाय विच वी कैन इंट्रैक्ट विद द मशीन। सो इन वर्ड्स क्या है? A programming language define a set of instructions that are compiled together to perform a specific task by the CPU computer। तो interact कर रहे हैं अपन कंप्यूटर से। Central Processing Unit, the programming language mainly refers to the high level language such as C, C++, Pascal, Ada, COBOL, etc। तो जनरली जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी हैं उसका यूज़ किस लिए होता है? इसका यूज़ कंप्यूटर के अंदर अपना कंप्यूटेशन करने के लिए, अपना एक टास्क परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। सो इन सिंपल वर्ड्स अपन क्या कह सकते हैं? अ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू सॉल्व द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑन द कंप्यूटर, वी आर यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। समझ में आया सबको? से यस और नो? जल्दी से बताइए, समझ में आया आप लोगों को? कमेंट करिए यस और नो में। देखो कमेंट सबका आना चाहिए तो मुझे पता चलेगा कि ऑल ऑफ यू आर एक्टिव।
अदरवाइज कोई मीन नहीं है क्लास का, सिर्फ 2 कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। ओके, वेरी गुड, आई गॉट द कमेंट सो मेनी पीपल्स, बहुत बढ़िया। सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अपन। देन द नेक्स्ट विल बी इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज के बारे में अपन ने सारे कमेंट दिल रखे हैं। सो ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स अ यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स की बात करें, कीवर्ड्स क्या होता है, तो वह रिजर्व वर्ड्स जिनका उपयोग अपन किसी काम के लिए करते हैं। जैसे अगर लैंग्वेज की बात करें, जैसे अपन बोले कौन, वो हिंदी में मैंने वर्ड लिखा कौन, या जैसे अपन बोले फॉर एन एग्जाम्पल कहाँ, ठीक है, कोई वर्ड लिखा कहाँ, तो कौन, कहाँ, या और भी ऐसे वर्ड है जिनका उपयोग किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ये वर्ड रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड है मतलब इसका उपयोग किसी के नाम के लिए नहीं कर सकते, नाम के लिए नहीं कर सकते। जैसे किसी का नाम है, सपोज यहाँ पे किसी का नाम है ऋषि, तो ऋषि इज़ अ वर्ड दैट इज़ नॉट अ मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई रिजर्व वर्ड भी नहीं है, इसका उपयोग आप कर सकते हो। उसी प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या वर्ड्स हैं, जैसे वेरिएबल के लिए अपन यूज़ करते हैं इंट, कंडीशन के लिए अपन यूज़ करते हैं इफ, लूप के लिए अपन यूज़ करते हैं फॉर, वाइल, है ना, रिटर्न टाइप के लिए अपन यूज़ करते हैं वॉइड, बहुत सारे प्रिंटफ, स्कैनफ, बहुत सारे कीवर्ड्स आपके हैं। लेकिन जनरली वह वर्ड्स जिनका किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है और वो रिजर्व्ड है, इनका यूज़ अपन नाम के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई वेरिएबल बनाया इंट एक्स लास्ट के प्रोग्राम में, तो इस एक्स का नाम कीवर्ड नहीं होगा, क्योंकि कीवर्ड तो अपने आप में कोई यूज़ की चीज़ है जिसको अपन यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, लैंग्वेज में। सो व्हाट इज़ अ कीवर्ड्स, तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कीवर्ड्स आर अ रिजर्व वर्ड्स जिनका कोई मतलब होता है, ठीक है। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होंगे। जावा यूज़ करोगे उसके कीवर्ड्स अलग होंगे, उसके बाद अगर आप पाइथन यूज़ करेंगे तो उसके कीवर्ड्स अलग होंगे, C++ लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो उसके कीवर्ड्स क्या होंगे, आपके अलग होंगे। नाउ so thousands of programming language have the developed till now, but each language has its own specific purpose। तो बहुत सारी लैंग्वेज अपन ने यूज़ की, जैसे मैं आपके कंप्यूटर साइंस 6 सेम के अंदर 2 लैंग्वेजेस पढ़ा रहा हूँ, एक आपका मैटलैब में पढ़ा रहा हूँ, एक मशीन लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, और एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ा रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं मैटलैब यूज़ करता हूँ, एक प्लेटफॉर्म है, और मशीन लैंग्वेज के अंदर मैं पाइथन यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैटलैब के अंदर इमेज प्रोसेसिंग का काम करते हैं, पाइथन के अंदर अपन डेटा का काम करते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए अपन पाइथन का उपयोग करते हैं। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का उपयोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है। दिस लैंग्वेज वेरी इन द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसकी कितनी इंफॉर्मेशन है। जैसे ह्यूमन जो होता है वो जो लिखता है वो हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। जैसे मैं लिखा हेलो, अब मशीन हेलो नहीं पहचानता, मशीन क्या जानता है 0 और 1। जो कंप्यूटर होता है वो केवल 0 और 1 2 ही वर्ड जानता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन मशीन लैंग्वेज, या अपन इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। वह लैंग्वेज जिसका 0 और 1 ही फॉर्मेट होती है उसको अपन मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज आपका कहते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ अ डायग्राम, और उस डायग्राम को मैं आपको शो करता हूँ, देन एक्सप्लेन करता हूँ क्या लिखा है। सो डायग्राम क्या है, देखो, अगर इस पिरामिड को देखोगे तो ये लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बता रहा है। तो पहले तो ये समझ जाओ कि लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, फिर अपन इस डायग्राम की बात करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे अपन बात करें, मैं अगर आपको बोलूं आपके पास कार है, तो इसकी डिटेल वो क्या है, इसकी डिटेल बहुत कम है, इसकी डिटेल क्या है, बहुत कम है। अब मैं आपको बोलूं आपके पास जो कार है वो एक पेट्रोल कार है, थोड़ी डिटेल बढ़ी। अगर मैं आपके पास बोलूं आपके पास एक कार है जो कि पेट्रोल है और वो मारुति की है, कौन सी कंपनी की है, आप बोलोगे कि सर मारुति कंपनी की। अगर मैं बोलूं आपके पास कार है, पेट्रोल कार है, मारुति कंपनी की कार है,
और सपोज मैंने आपको बोल दिया आपके पास ब्रेजा है, ठीक है, और मैं बोलूँ आपके पास कार है, पेट्रोल कार है, मारुति कंपनी कार है, ब्रेजा है, और फिर इसके साथ में लिख दूँ कि उसका एक मॉडल है, सपोज ZDI प्लस समथिंग कुछ या VDI कुछ आपका मॉडल है, ठीक है। और डिटेल लेना चाहें तो उसका मैंने कलर भी बता दिया कि उसका इस डिटेल के साथ साथ उसका कलर जो है वो रेड कलर है फॉर एग्जांपल। तो जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं आपकी डिटेल जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे ऊपर होते जा रहे हैं डिटेल क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जहाँ पर डिटेल कम होती है उसको हम बोलते हैं हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है आप केवल उतनी ही इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना जो कि इम्पॉर्टेंट है, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उस इंफॉर्मेशन को नहीं बताना, आपका क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन। तो सी प्रोग्रामिंग जो है वो हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जैसे मैं लिखा printf, उसके अंदर अपन ने कॉन्सेप्ट लिख दिया, बात खत्म हो गई है, लेकिन ज़्यादा डिटेल अपन नहीं लिखते, ठीक है। फिर आपका आता है असेंबली लैंग्वेज जिसके अंदर डिटेल थोड़ी ज़्यादा होती है, मशीन लैंग्वेज जिसके अंदर डिटेल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर होती है, 0 और 1 फॉर्म के अंदर। अगर आप हाई सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप 10 लाइन में लिख रहे हो तो मशीन लैंग्वेज में हो सकता है वो 100 लाइन या फिर 150 लाइन या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल लेवल में होती है। तो अगर कभी भी मैं आपको बोलूँ कि लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, तो हायर लेवल्स में डिटेल आपकी कम होती है और लोअर लेवल में डिटेल आपकी ज़्यादा होती है। अंडरस्टूड? क्या ये समझ में आया आपको? यस और नो? जल्दी से बताइए। चलो, तो अगर ये आपको समझ में आया तो ये जो लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, इस आधार पर जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको दो भागों में बांट रखा। कौन कौन से दो भाग है? एक भाग है जिसको हम बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक भाग है जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो प्रकार के लैंग्वेज होती हैं, एक होता है आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक आपका क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लो लेवल को भी अपन ने दो कैटेगरी में बांट रखा है। कौन कौन सा? एक आपका असेंबली लैंग्वेज और एक आपका मशीन लैंग्वेज। और हाई लेवल में अपन जितनी भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं लाइक C++, पास्कल और कोबोल तो आजकल एब्सोल्यूट हो गए, नहीं यूज़ होते हैं। जावा, ठीक है, जावा, देन पाइथन, है ना, आर लैंग्वेज, जितने भी अपन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं दैट आर सिंपली अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इनको हाई लेवल क्यों कहते हैं, लो लेवल को लो लेवल क्यों कहते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो, इस इमेज के बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द इमेज विच इज गिव्स द बिलो डिस्क्रिप्शन द एब्स्ट्रैक्ट लेवल फ्रॉम द हार्डवेयर, as we can observe from the below image that the machine language provide the no abstraction, assembly language provide the less abstraction, where the high level provide the higher abstraction। तो abstraction ज़्यादा होना मतलब information जो है वो क्या होना, लेस होना। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत कम है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपकी डिटेल के अंदर है, ठीक है, यही चीज़ इसके अंदर बता रखी है। नाउ शुरुआत करते हैं अपन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर है, आपका ये कंप्यूटर है, ये आप है, ठीक है, इसको मैं मशीन बोल रहा हूँ। तो मशीन C नहीं समझता है, C++ नहीं समझता है, जावा नहीं समझता है। तो अब बोलोगे कि सर ये काम कैसे करता है? तो देखो ये काम कैसे करता है, ये जो मशीन है, ये जो ह्यूमन है, वो 0 और 1 नहीं समझता है। आप बोलोगे बाइनरी लैंग्वेज तो आप समझ जाओगे कि सर 0-1 है। अब 0-1 में आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, जैसे कि 7 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 0-1-1-1, ठीक है, किसी ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो पता होगा। 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1-0-0 अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है 9 को तो 1-0-0-1। तो छोटी मोटी चीज़ें अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रोग्राम अपन 0-1 में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट रिमेंबर। सो ऐसे वर्ड जो अपन रिमेंबर कर सकें उसके लिए अपन ने बनाए हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बनाए अपन ने? उसके लिए अपन ने बनाए हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता है,
तो कंप्यूटर के लिए क्या लैंग्वेज बनी, मशीन लैंग्वेज, जो कि किस फॉर्म में होती है, 0 और 1 के फॉर्म में। इसको अपन क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं या फिर बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो वह लैंग्वेज जो मशीन के द्वारा समझी जाती है दैट इज नोन एज अ मशीन लैंग्वेज और वी कैन से बाइनरी लैंग्वेज। सो देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। सो the low level language is a programming language that provides no abstract form the hardware and it is represented by 0 और 1 form which are the machine language। so वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। द लैंग्वेज दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो इसके अंदर दो लैंग्वेजेस आती हैं, कौन कौन सी, एक मशीन लैंग्वेज और एक आपकी असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, जैसे आप पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डी के अंदर कुछ असेंबली वर्ड्स आपके आएंगे, लिंकर और लॉडर अपन करेंगे। तो जैसे कीवर्ड लिखा मूव, R1 R2, तो दो रजिस्टर हैं, एक रजिस्टर की वैल्यू को दूसरी रजिस्टर में डालना, तो एक कीवर्ड लिया अपन ने मूव। एक अपन ने किया सपोज क्लियर, ठीक है, तो एक रजिस्टर R1 है, उसके अंदर की वैल्यू को अपन ने सपोज क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। एक अपन ले रहे हैं जंप, सपोज कोई एड्रेस दे दिया, उस एड्रेस पे अपन को जंप करना है। तो ये सांकेतिक रूप में होती है, सांकेतिक रूप में होती है मतलब इसके अंदर अपन कुछ रिजर्व वर्ड्स का उपयोग करते हैं लेकिन इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता, जिसको अपन इसको भी अपन को याद करना होता है। हाई लेवल लैंग्वेज से थोड़ा हार्ड होता है इसको याद करना, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं सांकेतिक फॉर्म में और उनका उपयोग किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज की स्पीड जो होती है वो कंप्यूटर की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, हाई लेवल की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि कंप्यूटर के पास में होती है। क्यों पास में होती है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे पहले कंपाइलर होता है, फिर असेंबलर होता है, फिर आपकी वो जो लैंग्वेज वो मशीन लैंग्वेज में हो जाती है। तो मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, असेंबलर कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, मशीन लैंग्वेज क्या कह रहा है उसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सो लेट हैव अ लुक। सो द मशीन level language is a language that contains the set of instruction that in the form of binary। तो वह लैंग्वेज जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन किस में है, 0 और 1 में। अगर मैं आपको बोलूँ कि आज आपको जो भी कहना है वो सारी चीज़ें आप मुझे 0 और 1 के फॉर्म में बताओ, तो आप बोलोगे कि सर नहीं बता सकते, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मशीन केवल 0 और 1 फॉर्म को ही समझती है। एज वी नो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली, देखो ओनली machine instruction which is a binary form 0 and 1, so the instruction gives that the computer can only be the binary codes। तो कंप्यूटर किसको समझती है, केवल बाइनरी इन्फॉर्मेशन को। ये चीज़ ध्यान रखना, आप कंप्यूटर के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, 0 और 1 की फॉर्म में, और वो उसी को समझता है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ प्रोग्रामिंग द मशीन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट। तो 0 1 के फॉर्म में बनाना बहुत हार्ड होता है। So it is not easy to write a program in the machine instruction. So error prompt is not easy to understand and the maintenance is very high। तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को ही समझता है लेकिन अपन नहीं समझते हैं, अपन नहीं समझते इसलिए अपन प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, उसमें एरर ज़्यादा आती है, इसलिए अपन को किसकी आवश्यकता पड़ी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। मशीन समझता है 0 1, उसकी स्पीड 0 1 पे ही होती है, तो अपन ने हाई लेवल बनाया, फिर उसके बीच में क्या कर दिया, दो इंसान बिठा दिए, वो मशीन को असेंबली में ट्रांसलेट कर रहे हैं, असेंबली सी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज को फिर सी लैंग्वेज में अंदर ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिससे अपना क्या मिल रहा है, अपन को आउटपुट मिल रहा है। सिमिलरली अ मशीन लैंग्वेज इज नॉट ए पोर्टेबल ईच कंप्यूटर। पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ, आपने एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे बनाया और आप चाहते हैं उसको दूसरे कंप्यूटर पे रन करें तो वो रन नहीं होगा, क्योंकि हर मशीन का अपना अलग अलग 0 1 कोड का थोड़ा फॉर्मेट होता है। सो इफ़ यू राइट अ प्रोग्राम इन द वन कंप्यूटर नो लॉन्गर विल बी वैलिड इन द अनदर कंप्यूटर। एक प्रोग्राम पे आपने बनाया तो वो दूसरे प्रोग्राम पे रन नहीं करेगा। सिमिलरली द डिफरेंट प्रोसेसर आर्किटेक्चर यूज द डिफरेंट मशीन कोड। फॉर एग्जाम्पल पावर PC प्रोसेसर कंटेन द RISC आर्किटेक्चर विच रिक्वायर्ड द डिफरेंट कोड देन द इंटेल एक्सिस प्रोसेसर। तो अलग अलग प्रोसेसर हैं, जैसे आपका पावर कंप्यूटर जो है वो RISC आर्किटेक्चर बेस पे आपका बेस्ड होता है। अपन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे RISC क्या होता है।
और जो इंटेल आपका प्रोसेसर होता है वो आपका सिस आर्किटेक्चर के ऊपर आपका बेस्ड होता है। तो अलग अलग आर्किटेक्चर के ऊपर आपकी वैल्यू है वो अलग अलग से होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बाइक की बात करें तो कुछ बाइक में गेयर्स होते हैं वो अलग पड़ते हैं, कुछ बाइक में गेयर्स होते हैं वो अलग पड़ते हैं। तो बाइक के डिफरेंट बाइक के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि गियर सिस्टम आपका क्या है, ठीक है। सो इन अ ब्रीफ मैं कह सकता हूँ कि मशीन लैंग्वेज वह लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझता है, ये 0 और 1 की फॉर्मेट में होता है, और कोई भी लैंग्वेज मशीन नहीं समझता है। इंसान इसको नहीं समझता, इसलिए इंसान ने हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया। क्या मशीन लैंग्वेज समझ में आया सबको? से यस और नो? जल्दी से बताइए, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। Okay, so I got the comment from so many students. So it is simply a machine level language. Now असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं। तो ये असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन तो नहीं है लेकिन मशीन के पास रहती है, इसको हम बोलते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। द असेंबली लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज कंटेन्स सम ह्यूमन रीडेबल कमांड्स। कुछ इंसान जो पढ़ सकता है ऐसे कमांड्स होते हैं, ठीक है, लाइक मूव, ऐड, सब्सट्रैक्ट, etc। जैसे मैंने आपको बताया था मूव एक कमांड है, फिर ऐड एक कमांड है, सब्सट्रैक्ट एक कमांड है, इस तरह के कुछ कमांड्स इसके अंदर हो सकते हैं। द प्रॉब्लम विच वर वी फेसिंग इन मशीन लेवल लैंग्वेज आर रिड्यूस इन सम एक्सटेंड बाय द एक्सटेंडेड फ्रॉम द मशीन लेवल लैंग्वेज। तो 0 और 1 की फॉर्म अपन नहीं समझ सकते थे, इसलिए अपन ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? असेंबली लैंग्वेज में। किस में कन्वर्ट कर दिया? असेंबली लैंग्वेज के अंदर। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? कुछ कमांड्स होते हैं जो ह्यूमन रीड कर सकता है, ह्यूमन जो है उसको वो रीड कर सकता है, ऐसे आपके कमांड्स होते हैं, ठीक है। तो इंसान के लिए थोड़ा इजी हो गया, इंसान इसको अब पढ़ पा रहा है, इजी हो गया। तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो 0-1 के फॉर्म में ना होके किसी के कोड के फॉर्म में आपकी होती है, पहली बात। दूसरी बात, इंसान इसको रीड कर पाता है, लेकिन अभी भी कुछ लिमिटेशंस है, बहुत सारी कोडिंग अपन इसके अंदर नहीं कर सकते। Since assembly language instruction are written in English words like a move, add, subtract, so it is easier to write and understand. As we know that the computer is only understand the machine language, so we require the translator. तो देखो मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर कि जो आपकी C प्रोग्राम है वो पहले आपका असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है कंपाइलर की सहायता से, और असेंबली लैंग्वेज आपकी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है असेंबलर की सहायता से। तो असेंबलर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अपन ने प्रोग्राम को किस में लिखा? असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में क्यों लिखा? क्योंकि इंसान मशीन लैंग्वेज नहीं समझ सकता। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? असेंबलर की सहायता से। तो असेंबलर क्या है? असेंबलर आपका एक ट्रांसलेटर है। क्या है? एक तरह का ट्रांसलेटर है जो कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है। Then the assembly language code is not portable because data is stored in the computer register. अब ये पोर्टेबल नहीं है, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नहीं ले जा सकते क्योंकि डेटा आपका रजिस्टर के अंदर होता है। मेमोरी वाला जब पढ़ा था तब मैंने आपको रजिस्टर के बारे में भी बताया था। Then the assembly code is not faster than the machine language. सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को मशीन में कन्वर्ट करना है फिर रन करना है तो नो डाउट मशीन लैंग्वेज की स्पीड ज़्यादा होगी और असेंबली लैंग्वेज की स्पीड थोड़ी कम होगी आपके इस एग्जाम्पल में। नाउ डिफरेंस क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है आपको कि असेंबली लैंग्वेज में क्या डिफरेंट है, मशीन लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। सो मैंने लिखा है स्लाइड के अंदर, फिर भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग सभी लोग क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चंस क्या है ये मैं लिख के लाया हूँ, स्लाइड शेयर करूँगा उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझाऊँगा। तो आपको होमवर्क लिखना है। आपका होमवर्क क्या है? डिफरेंस बिटवीन असेंबली एंड मशीन
लैंग्वेज, किस किस के बीच में डिफरेंस बताना है? आपको डिफरेंस बताना है कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ये होमवर्क आज नोट कर लें। आई विल असाइन द लिंक ऑफ इट, आप लोगों को इसको सबमिट करना है। जिन्होंने पहले सबमिट किया है, आई नोट डाउन द रिजल्ट और उसकी वैल्यू को मैंने सेव कर दिया है। जो लोग असाइनमेंट सबमिट करेंगे दे गेट द मार्क्स ऑफ असाइनमेंट। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं और स्लाइड में भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़े, कमेंट करके बताइए आगे बढ़ें क्या, यस और नो? चलो बहुत बढ़िया। तो काफ़ी बच्चों के आपके कमेंट्स आए हैं। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम का यूटिलाइज कर रहे हैं, वो मुझे ये क्वेश्चन आपको भेजना है। नाउ अब अपन बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखो आज अपन जिस भी लैंग्वेज में काम करें, चाहे सी हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, ठीक है, उसके अलावा या आर लैंग्वेज हो, जितनी भी लैंग्वेज है वो सारी क्या है, इंसान समझता है और बहुत अच्छे से समझता है और इजीली उसको प्रोग्राम कर सकता है। लेकिन मशीन जो है वो उसको नहीं समझती है, तो इसको पहले असेंबली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर असेंबली को मशीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए कंपाइलर यूज़ करते हैं, इसके लिए अपन असेंबलर यूज़ करते हैं, जैसा कि अपन देख चुके हैं। सो इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज अलाउ प्रोग्रामर टू राइट द प्रोग्राम विच इज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम मैं आपको दूंगा, आप उसको रन करोगे तो वो आपके यहाँ रन हो जाएगा। क्यों रन हो गया? क्योंकि हाई लेवल प्रोग्राम क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं मशीन के ऊपर। द हाई लेवल लैंग्वेज आर कंसिडर एज अ हाई लेवल बिकॉज दे आर क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। इसको हाई लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसान की जो भाषा होती है उसके नियर बाय ये होती है। ठीक है, नाउ हाई लेवल कंसिडर द हाई लेवल बिकॉज क्लोजर द ह्यूमन लैंग्वेज देन द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज नहीं समझते हैं, केवल अपन ह्यूमन लैंग्वेज समझते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिमिलरली इसकी और बात करें अपन, व्हेन written a program in a high level language then whole attendant need to being paid the logic of the problem। तो अपन जब हाई लेवल प्रोग्राम में लिख रहे हैं तो केवल लॉजिक्स लिखना पड़ता है, वो लो लेवल पे किस तरीके से काम कर रही है अपन को उसको ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अ कंपाइलर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू द लो लेवल लैंग्वेज। देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर हाई लेवल लैंग्वेज है आपकी, उसको असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए अपन को क्या चाहिएगा, अपन को कंपाइलर, और असेंबली को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, सो लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है? दो लैंग्वेज है, एक असेंबलर है और एक मशीन लैंग्वेज है। अगर आपको पूछे क्या मशीन लैंग्वेज लो लेवल है तो आप बोल सकते हो यस, लेकिन असेंबली मशीन लैंग्वेज नहीं है। असेंबली लैंग्वेज क्या आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्राम के एडवांटेज क्या है? सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूँगा 0 और 1 के फॉर्म में आप प्रोग्रामिंग करो तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा कि C या C++ में लैंग्वेज में प्रोग्राम करो तो आप कर पाओगे। तो इंसान ईजी से प्रोग्राम को प्रोग्राम कर पाता है। तो क्या क्या है? द हाई लेवल लैंग्वेज इज ईजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन द राइट इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स। ठीक है, तो इसको ईजिली अपन रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिजाइन टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिमिटेशंस क्या थी? उनको अपन रीड नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, याद नहीं कर पाते थे। तो ये प्रोग्राम, ये लिमिटेशंस आपकी दूर होगी। पोर्टेबिलिटी है, इजीली पोर्टेबल, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे हाई लेवल लैंग्वेज के? C++, जावा, पाइथन, ये सारे आपके क्या हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला वही चीज़ आपके अगले स्लाइड में आपका वी कैन से वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंस क्या क्या है आपका लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो मैंने यहाँ लिख रखा है। ये होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप समझ लें। तो देखो, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है, जबकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह लैंग्वेज है जो कि आपका ह्यूमन समझता है, ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस।
दूसरे डिफरेंस की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज इज टेकन मोर टाइम टू एग्जीक्यूट। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो इंसान समझ नहीं पाता है, कोडिंग बहुत ज़्यादा होता है। एग्जीक्यूट इन फास्टर, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो फास्टर एग्जीक्यूट होता है, बट मशीन जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है, वो केवल 0 और 1 समझता है। इट रिक्वायर द असेंबली टू कन्वर्ट असेंबली कोड इनटू द मशीन कोड। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, उसको असेंबलर की सहायता से मशीन लैंग्वेज में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपन को असेंबलर चाहिए होता है, और असेंबलर क्या करता है, या अपन कह सकते हैं ट्रांसलेटर चाहिए होता है, ट्रांसलेटर या कंपाइलर चाहिए होता है, जो कि क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर की सहायता से। ठीक है, आगे मशीन कोड कैन नॉट बी रन ऑन द ऑल मशीन, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को सभी मशीन पे रन कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो मशीन कोड होता है उनको केवल और केवल जिस पे बनाया उसी पे रन कर सकते हैं, बाकी पे रन नहीं कर सकते, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को किसी भी मशीन में बनाओ और किसी पर भी रन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ मेमोरी इफिशिएंट, इट इज़ अ लेस मेमोरी इफिशिएंट। मेमोरी इफिशिएंट का मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो ज़्यादा मेमोरी लेता है, जबकि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका कम मेमोरी लेता है। डीबग इज मेंटेनेंस इज इन लो लेवल लैंग्वेज, मतलब अगर 0 और 1 की फॉर्म में कोई एरर आ गई तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, जबकि मशीन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई एरर आ गई तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। सो इट आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा आएगा, देखो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये बताइए, देन क्वेश्चन विल कम